नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश कुमार श्रीवास्तव है और मैं आपके साथ इंडिया लाइव पर आज बात कर रहा हूं। मैं और मेरा लोकतंत्र पर आज काफ़ी चर्चा हो रही है और हम उसी चीज़ को लेकर आपके सामने हैं कि लोकतंत्र में है क्या। आखिर ऐसा कौन सा देश में लोकतंत्र है जिसको हर पार्टी अपने अपने हिसाब से उसको बता रही है। तो मैं और मेरा लोकतंत्र मतलब कि मोदी जी के लोकतंत्र में न विपक्ष है, न सवाल है, न जवाब है, न मीडिया है, न कोई जवाब भी नहीं है। लेकिन लोकतंत्र की परिभाषा होती क्या है? दरअसल आप समझिए इस बात को कि लोकतंत्र में होता क्या है। लोकतंत्र में एक सदन होता है, एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। सत्ता पक्ष को भले ही देश की जनता सत्ता चलाने के लिए दी जाती है, लेकिन उसके काम काज पर निगरानी करने के लिए, उसको समय समय पर चेताने के लिए कि आप जनता के मुद्दों से भटके नहीं, इसके लिए विपक्ष को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है। इसलिए विपक्ष का नेता जो है उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया जाता है। लेकिन अपने यहाँ कुछ और हो रहा है। क्या हो रहा है? जब मोदी जी बोलते हैं या मोदी जी पर जब कोई सवाल होता है, यानी देश के प्रधानमंत्री या सत्ता पक्ष पर जब सवाल होता है, तब वहां विपक्ष गायब दिखता है और जो सवाल किए जाते हैं उसके जवाब नहीं मिलते हैं। न मीडिया उसको तरजीह देती है और न कोई सिस्टम। तो आज हम इसी मुद्दे पर आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या देश में दो लोकतंत्र चल रहा है। एक सत्ता पक्ष का यानी कि मैं और मेरा लोकतंत्र, मोदी जी का लोकतंत्र, और एक जो देश में लोकतंत्र की परिपाटी रही है, दुनिया में सबसे पहले लोकतांत्रिक देश में हमारी पहचान रही है। बात आप इस रूप में समझिए कि देश में लोकतंत्र तो है, आजादी भी है फ्री ऑफ स्पीच देने की, सब कुछ है अपने पास, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि देश में दो लोकतंत्र है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, आप समझिए इस बात को। अडानी के मुद्दे पर 2 दिन संसद में हमें यह देखने को मिला कि जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे आरोप लगाए और कई सवाल पूछे, उन सवालों का जवाब देने के बजाय पूरी तरह से खारिज करके मुद्दे को भटकाने के लिए नेहरू तक चले गए हमारे सत्ता पक्ष के लोग। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या विपक्ष सवाल नहीं कर सकता है या विपक्ष के सवालों का जवाब देने का कोई हक नहीं बनता है? ऐसी क्या बात है कि एक लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के सवाल और जवाब दोनों को अपने देश की मीडिया बहुत ऊंचा स्थान देती है। पूरे देश में ऐसे बताया जाता है कि ये बात जो हो रही है ये बिल्कुल सच है। मोदी जी हो या सत्ता पक्ष हो, ये जो बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं, और विपक्ष जो बोलता है वो एक तरह से विदेशी साजिश के रूप में दिखाई पड़ती है मीडिया को। हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि ऐसे चलेगा नहीं। लोकतंत्र में सभी को आजादी है, विपक्ष को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। अडानी के मुद्दे पर जब पूरा देश, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जिसने अडानी को क्रेडिट दिया था, वो बैंक जब उनसे अपना क्रेडिट वापस लेते हैं तो ये बड़ी खबर बनती है। फोर्ब्स मैगजीन जिनकी रैंकिंग के आधार पर दुनिया में नंबर 2 का खिताब हासिल किए थे अडानी जी, उसी पत्रिका ने उन्हें 2 नंबर से घिसकाकर 20 नंबर दिया। तो क्या ये खबर नहीं है? क्या ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है? हमें तब भी गर्व हुआ था जब अडानी देश के पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जो दुनिया में नंबर 2 रैंकिंग था अमीरों की सूची में। तब पूरा देश गर्व मनाया था। बिल्कुल मनाने की बात है भी। अपना देश का बंदा, कोई व्यक्ति जो जमीन से उठकर और ऊंचाइयों पर पहुंचता है और वो अपने भारत देश का होता है, तो जश्न मनाना चाहिए। और ये बड़ी खबर थी, याद होगा आपको, तब ये बड़ी खबर बनी थी कि अडानी दुनिया के 2 नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बने। और आज जब उन्हीं पर सवाल उठा और देश की संसद के अंदर सवाल उठा, उन सारे सवालों का जवाब नहीं देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्ता पक्ष
ने ये साबित कर दिया कि नहीं, आपका लोकतंत्र सिर्फ सवाल करने का है, जवाब देने का मेरे पास अधिकार, जवाब मैं दूंगा या नहीं दूंगा ये मैं तय करूंगा। जो मैं जब आता है मैं, इसलिए टाइटल है मैं और मेरा लोकतंत्र। यानी कि अगर आप बहुत करीब से देखेंगे, समझेंगे चीजों को, आप लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी या राज्यसभा और लोकसभा में जो सदन की कार्रवाई हुई, आप उसको गौर से देखिए और समझिए हुआ क्या 2 दिन में। दरअसल क्या हुआ कि संसद के पहले जो सदन है लोकसभा, उसमें राहुल गांधी के तीखे सवाल पर सत्ता पक्ष की नोकझोंक पूरे देश ने देखा। ऐसा लगा कि कल जब प्रधानमंत्री अभिभाषण मुद्दे पर अपना जवाब रखने आएंगे तो बहुत सारे सवालों का जवाब में जरूर देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो डरते नहीं हैं अपने विरोधियों से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनका लोकतंत्र ये कहता है कि विपक्ष उनके लिए जीरो है, बिना विपक्ष के वो शासन कर सकते हैं। और इसको परिभाषित कौन करता है? हमारे देश का मीडिया। जब राहुल गांधी अडानी के मुद्दे पर देश के सामने कुछ प्रश्न को रख रहे थे तो मीडिया उसकी हेडलाइन नहीं बना रहा था। लेकिन जिस दिन सत्ता पक्ष की ओर से जब राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर, उसके इतिहास पर जब सवाल उठे, उसको एक तरह से लांछन लगाया, तो देश की मीडिया ने उसको प्रथम पेज पर स्थान दिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सत्ता पक्ष का चेहरा चमक उठा, लेकिन विपक्ष का चेहरा वहां नहीं था। क्या यूं कहें कि बहुत कम था। इसीलिए कह रहा हूं कि देश में लोकतंत्र तो है, हमें भी आजादी है, मैं भी बोल रहा हूं, मैं भी मोदी जी के उन नीतियों की आलोचना कर सकता हूं, इतना तो हक बनता है। लेकिन नहीं, सिर्फ मैं आलोचना कर सकता हूं तो मेरा दायरा अलग हो गया। हमारी आलोचना को या हमारी आवाज को वो सुनने के लिए बाध्य नहीं है, जबकि देश हमारा, कानून हमारा, लोकतंत्र हमारा। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि देखिए लोकतंत्र में होता क्या है। लोकतंत्र में विपक्ष के नेता, मीडिया एक अहम रोल उठाता है, लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, आप दोनों को आप संसद टीवी पर जाकर के उसको सुने और देखें, आपको महसूस होगा कि नहीं, सब कुछ एक तरफा था। उनका लोकतंत्र अलग था और विपक्ष का लोकतंत्र अलग था। विपक्ष आज भी लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है और प्रधानमंत्री ने भी बार बार अपने भाषणों में जिक्र किया कि लोकतंत्र में सभी को फ्री ऑफ स्पीच है, अधिकार है, मैं सम्मान करता हूं। तो कहने का सेंस ये है कि देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि क्या देश में 2014 के बाद लोकतंत्र की परिभाषा बदल गई है या अपना अपना लोकतंत्र लेकर राजनीति हो रही है? राजनेताओं के लिए तो बहुत अच्छी बात है, दोनों सत्ता में आएंगे और जाएंगे, लेकिन देश की जनता का क्या होगा? देश की जनता का क्या होगा? वो तो कौन से लोकतंत्र में विश्वास करे? क्या हमारा देश अब ऐसे विभाजित होगा? पहले हम धर्म, जाति और प्रांत को लेकर भेदभाव से उभरे थे, यानी निकल के अब एक नए देश की ओर बढ़े हैं। हमारा देश बहुत ही शक्तिशाली है, ऐसा देश जिसको दुनिया सलाम करती है। लेकिन इसमें किसी एक व्यक्ति या किसी एक दल का हाथ नहीं है। 140 करोड़ की बात जब नरेंद्र मोदी करते हैं तो हर एक हिंदुस्तानी का उतना ही महत्व है जितना कि हमारे देश के पॉलिटिशियन का होता है। हमें ये समझने की जरूरत है कि अडानी के मुद्दे को जिस तरीके से इस बार संसद के दोनों सदनों में बिल्कुल नजरअंदाज किया गया और मीडिया ने भी सत्ता पक्ष के साथ में जो सुर मिलाया, वो बहुत कुछ इशारा करता है। बल्कि इशारा ही नहीं करता है, बल्कि ये बताता है कि लोकतंत्र 2 तरह का हो गया है या हो चला है। आप इसको बारीक से समझने का प्रयास करें। अभिभाषण के मुद्दे पर सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाता है। राष्ट्रपति जो बात बोलती है वो सरकार का एक फॉरवर्ड प्लान होता है, सरकार की नीति होती है। सरकार की नीतियों को जनता के सामने में, सदन में
रखा जाता है और उसी पर चर्चा होती है और उसी पर सवाल भी उठते हैं। अभिभाषण के मुद्दे पर कई बार लोग उसमें संशोधन के प्रस्ताव लाते हैं कि नहीं, हमें इन मुद्दों को और अच्छे से करना चाहिए, चाहे कृषि का मामला हो, चाहे देश के विकास का मामला हो, चाहे रक्षा का मामला हो। लेकिन इस बार हुआ क्या? हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो चले गए कहाँ? नेहरू के टाइटल पर। पूरे सदन में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के आरोपों का जवाब नहीं देकर जो किस्सा कहानी बता रहे थे, जो छाती ठोक ठोक कर बता रहे थे कि मैं सब पर भारी हो गया हूं, तो यहां मैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं क्या, आप अकेले, आप सिर्फ प्रधानमंत्री हो सकते हैं, देश के मालिक नहीं। मैं अकेला सब पर भारी, यानी आपके 303 सांसद और आपके सहयोगी पार्टी बिल्कुल कुछ भी नहीं। देश की जनता आपको चुनती है और आप बिल्कुल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि आपको जनता ने नकार दिया है। आखिर कई राज्यों में विपक्ष की सरकारें भी, राहुल गांधी खुद एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं आज इस विश्लेषण को एक नए नजरिए से आपको बताने की कोशिश में लगा हूं कि देश में लोकतंत्र दो है, मीडिया भी उनका है, सिस्टम भी उनका है, इसमें न सवाल है न जवाब है। मैं और मेरा लोकतंत्र, क्या 2014 के बाद लोकतंत्र ऐसे ही चलेगा? जैसा कि बार बार अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने बताने की कोशिश की कि 2014 के पहले कुछ भी नहीं था, जबकि आंकड़े बहुत सारे कुछ कहते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप समझदार हैं, आप पढ़ने लिखने वाले हैं, थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं, गूगल करिए। देश 2014 के पहले भी था, मजबूत देश था, परमाणु संपन्न देश था, एम्स भी था, यहाँ IIT भी था और आज भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भी विकास की कई योजनाएं चल रही हैं। हम बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है, कभी ज्यादा होती है, कभी स्पीड उसकी ज्यादा होती है तेज, कभी कम। लेकिन लोकतंत्र में जो 2 दिन की अभिभाषण चर्चा पर सदन के माध्यम से पूरे देश ने देखा, उससे सवाल तो जरूर उठता है और ये खतरे की घंटी भी है। मुझे लगता है हम सब ने देश को कई रूप में देखा है। अनेकता में एकता कही जाती है हमारे देश, लेकिन नहीं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को ललकारा है, ऐसा लगा कि सदन में विपक्ष के नेता नहीं बैठे हुए थे, बल्कि पाकिस्तान और चीन के सेनापति बैठे हुए थे, जिसको ललकार रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। गलत परंपरा है ये, बचना चाहिए था प्रधानमंत्री मोदी को। प्रधानमंत्री मोदी दूसरे टर्म के प्रधानमंत्री हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, जनता उन्हें बहुत प्यार करती है, लेकिन उन्हें शब्दों के मायाजाल से निकलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले तमाम लोग इस बात को समझेंगे और जानेंगे कि लोकतंत्र की ये जो परिभाषा गढ़ी जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में सभी का सम्मान होना चाहिए, विपक्ष का भी और विपक्ष के सवालों का भी, और आपको जवाब देना होगा। ऐसे आप सदन का टाइम बर्बाद करके देश की जनता को मूर्ख नहीं बना सकते, चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो या विपक्ष का कोई भी नेता। देश की यही जनता ने, इसी जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया और कांग्रेस आज विपक्ष में बैठा हुआ है। तो कभी आप पक्ष में जाएंगे, कभी कांग्रेस जाएगा पक्ष में। इसका कतई मतलब नहीं कि लोकतंत्र को आप अपने हिसाब से चलाएंगे, जहां पर सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा। अडानी का सवाल जल्दी खत्म नहीं होने वाला है और प्रधानमंत्री को स्थिति अपनी स्पष्ट करनी चाहिए। आज कांग्रेस ने भी कई तीखे सवाल किए, तीखे हमले भी किए कि क्या
प्रधानमंत्री मोदी अडानी के एजेंट हैं। बताइए शब्द कितना खराब लगता है, लेकिन सदन के अंदर उन्होंने बताया। सदन की एक गरिमा होती है, सदन में कोई यूं ही नहीं बोल सकता है। आप उसको रिकॉर्ड से हटा सकते हैं, लेकिन देश की जनता ने देखा, सुना, समझा। मैं फिर अपने इस टॉपिक पर आता हूं कि मैं और मेरा लोकतंत्र। क्या देश में 2014 के पहले कुछ भी नहीं था? ये गंभीरता से सोचने की जरूरत है। लोकतंत्र पहले भी था, लेकिन जिस तरह से बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्ता पक्ष के लोग इस बात को उठाते हैं कि 2014 के पहले कुछ भी नहीं था, सब कुछ अभी हो रहा है, तो क्या अभी वो लोकतंत्र को भी बना रहे हैं? इसलिए मैं और मेरा लोकतंत्र बना रहे हैं, जिसमें सत्ता का जवाब होगा, विपक्ष का सवाल नहीं होगा, मीडिया नहीं होगी। ये एक गंभीर विषय है, हम सबको सोचने की जरूरत है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टी देश हित में ही काम करते हैं और देश सभी के लिए है। इस देश में जितना सेना का सम्मान है, जितना पॉलिटिशियन का सम्मान है, जज का सम्मान है, आईएएस अफसरों का सम्मान है, आईपीएस अफसरों का सम्मान है, मीडिया का भी वही सम्मान है। एक रिक्शा ठेला चालक जो है, जो रोज बाजार में आपके सामान को इधर से उधर ले जाता है, उसका भी उतना ही सम्मान है, उसका भी उतना ही योगदान है इस देश में, जितना कि इस देश में सत्ताधारी नेताओं का है और विपक्ष के नेताओं का है। इसलिए लोकतंत्र जो है एक ही होगा, देश एक है अपना। सोचिएगा जरूर।